आरुषि नहीं, दिलवाली कुड़ी के लिए है ये। उसकी रोलर कोस्टर राइड खत्म होने की पहली शुरुआत हो गई है आज। मेरी दो माएं, ताई माँ और चाची माँ ने अपनी बहू के लिए समझ और अपनापन दिखाया है। दिलवाली, शायद अब किसी के दिल ही नहीं, घर में भी तुम्हारी जगह बनने की पहली शुरुआत हो गई है आज। थैंक यू फॉर द गुड न्यूज। इस राइड पर मेरे साथ रहना, सब संभाल लेंगे हम। मिसिंग यू अ लॉट। हाँ माँ। मिली, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या? बाहर जो आई। लो भाई। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? मेरी पूरी बात तो सुन। वो औरत औरत नहीं, माँ। माँ है वो मेरी। उनके बारे में तमीज से बात कीजिए। जिस घर में आप खड़ी है ना, भूलिए मत वो उनका घर है। तू बड़ी तमीज से बात कर रही है? तेरी माँ ने बदतमीजी की थी मेरे साथ। चुप रहिए। मेरी माँ कैसी है, आप कैसी है, अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए सफाई देने की तो कोशिश भी मत करिए। एक सेकेंड और इस घर में रहना है तो चुपचाप माँ से माफी मांगिए। दिमाग खराब है तेरा? मैं माफी मांगूंगी? आपने माफी नहीं मांगी तो इस घर से आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तू बड़ी तमीज दिखा रही है? हाथ छोड़ मेरा। बुआ हूँ तेरी। बुआ है इसीलिए सिर्फ हाथ पकड़ा है, वरना मेरी माँ पे उठने वाला हर हाथ मैं तोड़ के रख दूंगी। माँ प्लीज, आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। आप पे हाथ उठा के इस औरत ने आज अपनी हद पार कर ली। इस घर से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ दिया है। इनके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। इस घर से अभी चली जाइए आप। चलिए, घर से बाहर चलिए। आरुषि बेटा, अरे ऐसे निकल। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अरे बाहर क्या कर रही है तू? क्या कर रही? एक मिनट, दोबारा यहाँ आने की जरूरत मत कीजिएगा। वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जानती है ना आप, पुलिस में जाकर झूठा एफआईआर कराना भी एक जुर्म है और उसकी अच्छी खासी सजा मिलती है। ये जानते हुए भी कि मेरे ससुराल वालों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी, मैंने किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। पर आज आपने हद पार कर दी। मेरी मां पर हाथ उठाया आपने। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने आग लगाई है ना? हाँ? अच्छे से जानती हूँ। अपनी बेटी के अपमान का बदला ले रही है ना? तेरी बेटी ना इस घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। देखियो, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। हाँ, आग मैंने नहीं लगाई है, ये जहर आपने खुद फैलाया है। जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा सोचता है ना, एक दिन खुद ब खुद उस बुरी सोच का शिकार हो जाता है। ये उठाइए और चलिए यहां से।
बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे बेटा। बुआ हूँ तेरी। माफी मांग लिया ना, मांग लेती हूँ, कौन सा छोटी हो जाओगी। माँ, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने भी आपका अपमान किया तो बेशक उसे सामान के साथ इसी तरह बाहर निकाल दीजिएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं करूंगी। जब तक यहां हूं तब तक नहीं, ससुराल से वापस आकर भी आपके साथ बदतमीजी करने वालों का अंजाम यही होगा। चलिए सब। अरे बेटा, चलिए। बेटा बबीता, आरुषि को हम जितना बुरा लड़की समझ रहे थे वो उतना बुरा नहीं है। नहीं नहीं, बुरे तो हम हैं, वो तो बहुत नेक दिल है। ये हो क्या क्या आपको दी, क्यों तरफदारी करी उसकी? बस नर्मदा, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद क्या उस लड़की ने एक भी बात गलत की है? हमारा इतना अपमान करने के बाद भी उसने कभी हमें पलट के जवाब नहीं दी। जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज तक वो लड़की ये सपना देख रही है कि वो इस घर में वापस लौट के आएगी। अगर वो इस घर में वापस आना चाहती है तो वो उसकी हक है। हमारे बेटा ने शादी की है उससे, कैसे रोकोगी तुम उसे? मैं नहीं मानती इस शादी को, और वो लड़की और उसका परिवार सिर्फ पैसों के पीछे है। मैं उस लड़की को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। अंदर कहाँ घुसी आ रही हैं? हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? बाहर चलिए। मेरी हिम्मत को चुनौती मत देना समदन जी। आप भी तो बुआ होकर रहती है ना मेरे दामाद के घर पे, तो उसकी बीवी की बुआ होने के नाते मैं भी तो आ सकती हूँ यहाँ पर। हाँ, आप लोगों की मैं भी रिश्तेदार हूँ। हाँ, इसलिए आप लोग इतनी अकड़ के मत मिलिए। प्यार से अपने दामाद जी से मिलने आई हूँ, प्यार से मिलकर चली जाऊंगी। ए, चल निकल यहाँ से, नहीं तो क्या करेगी? ए, तुम में से किसी ने हाथ भी लगाया ना तो ये छोटा पकड़कर ऐसा मारूंगी, याद रखोगी लता बुआ को। हाँ, तुम ताई, चाची, मासी सब नाम क्यों? तू है ना असली माँ, तो मैं तुझे से कह देती हूँ। मैं यहाँ अपनी बच्ची का हिस्सा लेने आई हूँ, चुपचाप दे दो तो आराम से चली जाऊंगी। कैसा हिस्सा? पति से अलग होने का हिस्सा। आरुषि ने कहलवाया है, 11 लाख दे दो, विहान से तलाक ले लो। फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। निकल जाइए यहाँ से। मैं यहाँ अपने दामाद जी से मिलने आई हूँ, उनसे मिल के जाऊंगी। तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, लो उखाड़ो। पैर ऊपर क्यों रखा? अकल नहीं है? पैर हटा और निकल यहां से। दामाद से मिलना है? ठीक है, अब अच्छे से मिलाते हैं। हाँ तुझे हरप्रीत, आना जरा, इन्हें दामाद जी से मिलाते हैं। सामान थोड़ा भारी है, हाथ लगाओ जरा। आइए। चलो, उठ 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 उठ,
चल दामाद से मिलना है ना। दामाद जी अरे उठ ये तो दामाद जी बेटा तो अच्छी तरह जानती है तेरी बुआ कैसी औरत है। अपने सम्मान का बदला उसने तेरे ससुराल वालों से लिया तो उस औरत का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए। हाँ, जो औरत आपके साथ इस तरह का बर्ताव करे उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, और उन्हें जो करना है वो करे, मैं देख लूंगी। उन्हें इस घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया था। बेटा तेरे दादाजी बहुत परेशान थे, उन्हें अफसोस है कि वो अपने किसी भी बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है माँ, मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ, मेरी परवरिश भी तो दादाजी ने की है। क्या मुझ में कोई कमी है? बेटा तुझ पे तो हम सबको नाज है। भगवान से ये मांगती हूँ कि बस तेरा घर फिर से बस जाए, तेरी बुआ फिर कोई गड़बड़ ना कर दे, फिर से तेरा ससुराल ना पहुंच जाए। इतनी मुश्किल से जो बात बनाने की कोशिश चल रही है वो कहीं फिर से बिगड़ ना जाए। देख लिया, इनकी तरफदारी कर रही थी आप। ये है आरुषि की असलियत। किस औरत की बात का विश्वास कर रही हो तुम नर्मदा? पागल है ये औरत, पहले भी कांड कर चुकी है, और आरुषि ऐसा बोल ही नहीं सकती। मुझे इस बात की पूरा यकीन है। पागल हो गई है क्या? औरत तो पागल नहीं होगी ना? चल हरप्रीत देखते इसको, चल। सबक सिखाओ इन सासों को, इनका छोटे पकड़ पकड़ के मारो, देश प्रथा बंद करो, लालची सासों को सबक सिखाओ, इन सासों को बाहर निकालो। अरे बहुत लालची है भैया, दहेज मांगती है, मेरी बच्ची का गृह प्रवेश नहीं होने दिया, इन सासों को बाहर निकालो, इनको सबक सिखाओ भैया, सबक सिखाओ। देश प्रथा बंद करो, ये जो सास चुड़ैल है ना, इन्हें बाहर निकालो। अरे भैया इन्हें सबक सिखाओ, लालची सासों को सबक सिखाओ, देश प्रथा बंद करो, लालची सासों को सबक सिखाओ, देश प्रथा। ये क्या तमाशा चल रहा है? तमाशा? अभी तो तमाशे की तैयारी शुरू की है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये, वो जो आपकी सती सावित्री है ना, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए 11 लाख दो, मैं 11 लाख लेकर खुशी खुशी अपने गांव चली जाऊंगी। हाँ, वरना आपकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी, इस घर में तो क्या, इस शहर में भी रहने लायक नहीं रहोगे। दहेज प्रथा बंद करो, लालची सासों को सबक सिखाओ, दहेज प्रथा बंद करो, लालची सासों को सबक सिखाओ। हाँ, ₹500 हैं, 20 यहाँ से स्टेशन जाने के, 200 रुपए वहां से ट्रेन तक पकड़ने के, और बाकी जो पैसे बच जाए ना, उसे किसी मंदिर में चढ़ाकर भगवान से अपने लिए सद्बुद्धि मांग लीजिएगा। और खबरदार, जो आइंदा से मेरी माँ या मेरे घर के आसपास भी दिखी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े आदमी होके 500 रुपए दे रहे हो। मैं इंसानों की औकात देखकर ही पैसे देता हूँ।
500 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए हैं आपके लिए। वैसे मैं आपके नाम पर कई सारे पैसे खर्च कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप चुपचाप यहां से निकल जाइए, वरना मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 10-20 हजार रुपए में इंसानों को ऐसे गायब करते हैं, पता भी नहीं चले कि वो कभी पैदा भी हुए थे। देखना चाहती हैं? ये देखिए। इरफान भाई, अरे बुआ रुको, अरे और काम कराना बुआ। तो बुआ कहाँ चली? रुक बुआ, बोल इरफान भाई से बात करूं? नहीं है? ना। तो सब कबूल? हाँ कबूल। तो आप लोग भी जाइए प्लीज। देख ली तुमने आरुषि की करतूत? देख लिया उसका प्यार, जिसके लिए तुमने घर बार छोड़ दिया था। पैसों के लालच में वो तुम्हारे साथ का रिश्ता बेचने के लिए तैयार हो गई है। 11 लाख का डिमांड किया है, और जब हमने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसकी बुआ ने घर के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा है तुमने। आरुषि ऐसा कभी नहीं कर सकती बुआ माँ। मैं जानता हूं, मेरे कह देने भर से आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबके दिल में आरुषि के लिए शक के अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए आज सबूत के साथ आप सबके सामने मैं ये साबित करूंगा कि आरुषि इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है। सारथी। जी सर जी। हाँ हाँ, मैंने वो पुलिस रिपोर्ट करवाई थी। आरुषि नहीं जानती थी कुछ। आज जब उसने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर मैंने सोचा एक बार और पैसे ऐड लेती हूँ, पर नहीं हो पाया मुमकिन। हाँ ऐसे देखने के बाद भी आप यही कहेंगे कि आरुषि ही गुनहगार है? अगर होती तो क्या वो अपनी सगी बुआ को घर से बाहर निकालती? हम कैसे मान लें? हो सकता है अपनी आरुषि का झूठ छुपाने के लिए तुमने लता बुआ को पैसे दिए हों और ये वीडियो बनाया हो। मैंने हमेशा सुना था बुआ कि आप हर चीज में खामी ढूंढ ही लेती हैं, पर कभी इस बात का विश्वास नहीं किया था। और सच कहूं, आज मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप हर चीज में खामी ढूंढ सकती हैं। ये वीडियो मैंने आरुषि को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि आप सबके सामने सच्चाई लाने के लिए किया था। मुझे इस घर में पहले की तरह सिर्फ शांति चाहिए और खुशियां चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप सब सही और गलत को पहचानें। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर की शांति और खुशियां वापस लौट आए? बोलिए। मैं बताती हूँ। अगर तू सच में इस घर की खुशियां वापस चाहता है तो दे आरुषि को डिवोर्स। भूल जाओ उसे।
और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता है। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप लोगों से ज्यादा शादी का और उससे भी ज्यादा अकेले जिंदगी बिताने का दर्द और कौन समझ सकता है? उसके बाद भी आप ये कह रही, शायद आज मैं वो कह जाऊं जो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर अगर आप लोग आरुषि के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पा रही तो कमी कहीं ना कहीं आप सब में है। जो उस जैसी लड़की को नहीं समझ पा रही। बेटा, रात के 2 बज रहे हैं, तू अभी तक सोई नहीं? माँ, आज दिन भर विहान का कोई मैसेज नहीं आया। दिल बहुत घबरा रहा है। वो ठीक तो होगा ना? ठीक होगा बेटा, तू चिंता मत कर। बिजी हो गया होगा, इसलिए शायद फोन या मैसेज ना किया हो। नहीं माँ, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, दिलवाली कुड़ी के नाम पे एक वॉइस मैसेज जरूर भेजता है। बेटा, उसने मैसेज नहीं किया तो तू कर लेती ना। नहीं माँ, मैंने वादा किया था, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता और माए मुझे खुद से बुला नहीं लेती, तब तक मैं बीच में नहीं आऊंगी। जब से विहान गया है, एक बार भी बात नहीं की। बेटा, तू मैसेज नहीं कर सकती, दिलवाली कुड़ी तो पूछ सकती है ना। माँ, आप जाकर सो जाइए, मैं देखती हूँ। आज दिन भर दिल्ली खामोश रही। फिक्र में हूँ, ये कोई नाराजगी थी या परेशानी? वजह चाहे जो भी हो, जिस दिन दिल्ली से रूबरू नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ मिस हो रहा है। आखिर इतना प्यार जो करती है अपनी दिल्ली से, ये दिलवाली कुड़ी। पीहू, उठ जा बेटा, सुबह हो गया है। पीहू, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गया है। अरे, वो तो बहुत तेज बुखार है। पीहू, उठ बेटा। पीहू, नर्मदा, नीलिमा, पीहू, पीहू उठ बेटा। नर्मदा, बबीता, नर्मदा, बबीता जल्दी आओ, पीहू को बहुत तेज बुखार है। जल्दी आओ, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। पीहू, 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 पीहू उठ बेटा।